पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला रहेगा या नहीं रहेगा, ये फैसला बहुत जल्दी होने वाला है। और बड़े इम्कानात हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जंग भी जीत जाएगी, यानी अपनी शनाख्त वापस लेने की जो ये जंग चल रही है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। लेकिन यहां पे एक और अहम बात बता दूं, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी तैयार कर लिया है। यानी अगर ओछे हथकंडों से और मुश्किल ये जो हुकूमती मशीनरी है ये अपना आपे से बाहर आकर ये फैसला करवा लेती है धौंस जबरदस्ती से कि जनाब बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, तो फिर प्लान बी क्या होगा ये भी तय किया जा चुका है। इसकी हिदायत भी डायरेक्ट अडियाला जेल से आ चुकी हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी अमल में लाई जा चुकी है। यानी कि मामला तय पा गए हैं, अब सिर्फ उसको पब्लिक करना है सूरत हाल देखते हुए। क्या मामला तय पा गए हैं, प्लान बी क्या है, ये सारी बात जो है वो आपसे करेंगे। पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप यकीन माने जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, जो खबर है वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिलेगी। इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि जितने लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ये फैमिली की तरह सब्सक्राइब करें और आगाह रहें उन मालूमात से जो आपको कहीं और नहीं मिलती। मेरा नाम है उस्मान फिरोज। तो जनाब वाली बात ऐसे करते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो हाई कोर्ट में पेश हुए थे और वहां पे एक अनहोनी हो गई। अब अनहोनी क्या हुई है, वो ये हुई है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जज साहब थे आज, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये मामला जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ऐसा कोई बड़ा केस नहीं है कि जिसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले जाने की जरूरत पेश आए। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे जहन में रखनी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे रिलीफ वाली बात क्या है, वो ये है कि जब जज साहब ने ये कहा कि आपको अदालत, बड़ी अदालत जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा ये होता है कि जनाब आपका ये मामला इस कदर बड़ा नहीं है, आपके साथ जुल्म और ज्यादती हुई हुई है। यानी इस एक फिक्रे में भी जो है वो ये बात सामने आ चुकी है कि अब इनको रिलीफ मिल जाएगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होती नजर आ रही है, जिसका बड़ा सख्त दुख है। और इस दुख की स्टोरी जो है वो मैं आपको अगले वीलॉग में सुनाऊंगा कि उसके ऊपर क्या हो चुका है और क्या लाइन ऑफ एक्शन ले लिया गया है। अभी आप ये देखिए कि जनाब जो बल्ले की स्टोरी थी वो हाई कोर्ट में ही हल होती हुई नजर आ रही है। यानी यहीं से फैसला हो जाएगा इस बात का। अब यहाँ पे ऑप्शन बी, प्लान बी की बात नहीं कर रहा मैं, ऑप्शन बी ये है कि अगर एक मिनट के लिए सोच लिया जाए जो गैर कानूनी होगा और गैर आईनी भी होगा, और प्लान बी में अगर उनको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं भी मिलता भाई, तो फिर तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का एक ऑप्शन मौजूद ही है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में जनाब अब जो काजी साहब है ना, बड़े काजी साहब, वो अपनी ही बातों के नीचे आ चुके हैं। और अगर वो अपनी बातों को देखेंगे तो वो हरगिज हरगिज किसी भी तरीके से जो है वो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दे ही नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं दे सकते? क्यों? इसलिए कि जनाब उनका कहना था ताहयात नाअहली केस के अंदर कि जनाब भाई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसको जवाज बनाकर किसी बंदे को, किसी शख्स को, किसी इंसान को, किसी सियासतदान को ताहयात जो है वो पॉलिटिक्स से बाहर रखा जा सके। तो जनाब अगर कोई ऐसा मामला नहीं है तो फिर मुझे ये तो समझा दें कि किसी प्रोसीजरल मिस्टेक की वजह से ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतखाबी दंगल से इमरान खान जो सबसे मशहूर लीडर है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो सबसे मकबूल पार्टी है, उसको जो है वो उससे उसका इंतखाबी निशान छीना जा सके। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात हुई ना कि अगर आप एक तरफ ये फैसला देते हुए नजर आते हैं कि जनाब किसी बंदे को ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता, तो फिर किसी जमात से उसकी शनाख्त कैसे खोई जा सकती है, वो भी जस्ट 30 दिन, तकरीबन 30 दिन पहले इलेक्शन से। तो जनाब
अपनी ही बातों के अंदर जो है इस वक्त फंस चुके हैं बड़े काजी साहब भी, और उनको भी फैसला जो है वो सुनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे होता हुआ ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फतह का जश्न शायद हाई कोर्ट में ही मना ले, सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत ही पेश ना आए। अब अगर एक मिनट के लिए ये देखें, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना, वो हालात ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह जो है वो आउट करना है इलेक्शन से। तो इस आउट करने के प्रोसेस के अंदर ये हो रहा है कि जनाब मसला ये होता है कि अगर दोनों तरफ से, यानी एक मिनट के लिए सोच लिया जाए जो हरकतें हो रही है उससे, कि हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता, इंतखाबी निशान नहीं मिलता, और सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो जो इंतखाबी निशान है उसके बरक्स फैसला आ जाता है। तो इस सूरत में भी तहरीके इंसाफ को अडयाला जेल से एक प्लान बी मिल चुका है, जिस पर उन्होंने अमल दरामद भी कर लिया है। अब वो अमल दरामद कैसे किया है कि उन्होंने JUIF की जो जमात है, सेकंड जमात मशवानी वाली, उसके साथ उन्होंने अपना जो मुआहिदा है वो तय पा गया है और मुलाकात हो गई है, और ये बात पब्लिक भी हो गई है। अब उससे ये होगा कि उनका इंतखाबी निशान जो है वो है जनाब अंगूठी। इन केस अगर दोनों जमातें, यानी दोनों माजरत के साथ जमातें नहीं, दोनों फैसले जो है, जो तकरीबन इस वक्त नामुमकिन नजर आ रहा है, अगर फिर भी हम मान ले प्लान बी की सूरत में कि अगर दोनों से फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है, तो फिर इस हवाले से ये स्ट्रेटजी डिफाइन की गई है कि इमरान खान ने अपनी जो सियासी टीम है, अपने जो कायदीन हैं, उनको हिदायत दी थी कि आपने इलेक्शन से पहले मैदान किसी सूरत खाली नहीं छोड़ना भाई। तो इस वजह से प्लान बी जो है वो उन्होंने अमल दरामद कर लिया है और उन्होंने बाकायदा मुआहिदा कर लिया है। अब ये है कि इन केस अगर दोनों जगह से फैसला उनके खिलाफ आता है, तो फिर जो प्लेटफॉर्म होगा वो ये होगा, और अंगूठी के निशान के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। ये मुमकिना तौर पर ये मामला सामने आया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चारों खाने चित करने की प्लानिंग पहले से कर रखी है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी इतलात जो है वो नहीं आ रही, हर चीज पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हर चीज अभी तक नेगेटिव है। कुछ चीजें दरमियान में ऐसी हुई थी जिससे इम्पैक्ट इस तरह का पड़ रहा था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वापसी जो है उसकी हो रही है, यानी इमरान खान की वापसी हो रही है। और अभी भी दावा तो यही किया जा रहा है, और हकीकत भी यही है कि जो बेबुनियाद किस्म के इल्जामात और जो केसेस बनाए गए हैं उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन जो आज एक बड़ा इवेंट हुआ है उसकी वजह से प्रॉब्लम पड़ गई है। वो बड़ा इवेंट दोस्तों क्या है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, कायद हैं और चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको जनाब GHQ का जो केस है, हमला केस है, उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, जो एक बड़ी ही खतरनाक बात है। अब वो खतरनाक बात इसलिए भी है क्योंकि जनाब अब आपको ये पता है कि फौजी ट्रायल जो है वो बहाल कर दिए हैं, हुकूमत ने फौजी अदालतों को बहाल कर दिया है कोर्ट ने। तो अब फौजी अदालतों का मतलब ये हुआ कि पहली बार अगर ऐसा होता है तो पहली बार जो किसी साबिक वजीर आजम का जो ट्रायल है वो होगा जनाब किसी फौजी अदालत में, और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। और इसके साथ साथ जो है वो फर्द जुर्म आयद होगी है तोशा खाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर। वैसे तो सेहत जुर्म से इनकार तो मतलब मुलजिम करता ही है, लेकिन उसके बावजूद इतनी जल्दी थी जज साहब को कि उसकी समाअत जो है वो फौरी तौर पर शुरू भी कर ली गई है। और साथ साथ जनाब आपको ये भी बताएं कि 12 SHO जो है वो GHQ वाले केस के अंदर जो है वो पेश हुए हैं, और 12 SHO का मतलब है कि आप सोच सकते हैं कि गेम कहां से प्लान हो रही है और कहां तक जा रही है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी और बुरी खबर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, और अब ये मामला जो है वो शायद उसी जानिब जा रहा है।